हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमित में। प्यारे मित्रों, आज हम आपको प्रकाश का परावर्तन कक्षा 10 विज्ञान विषय में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे। यह शॉर्ट वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। प्रकाश परावर्तन की परिभाषा की हम बात करें तो प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझने के लिए हम आपको बता दें कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो उसके लिए एक ही माध्यम में प्रकाश की किरणें होती हैं और उसी में से जाकर वापस टकरा कर आ जाती हैं। जिस माध्यम में रहती हैं उसी माध्यम में। यही इसके विपरीत यदि हम बात करें अपवर्तन में, तो उसमें दो माध्यम होते हैं, पहला सघन और दूसरा विरल। लेकिन यह प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि परावर्तन में कितने माध्यमों की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे कि एक ही माध्यम में प्रकाश किरणें होती हैं। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका पूछा जाता है। दूसरा, आपतित किरण सतह पर गिरने वाली प्रकाश किरणें होती है। वह किरण जो प्रकाश स्रोत से चल करके आती हैं, आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण सतह से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण, वह किरण जो परावर्तन सतह से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और बीच में आपका एक अभिलंब भी होता है। अभिलंब आपतन बिंदु पर सतह के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा होती है। जो बीच वाली रेखा खींची जाती है, ये आपकी परावर्तक सतह होती है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब बिंदु होता है। तो इसी में आपके जो दो कोण बनते हैं परावर्तन के नियम, पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जो प्रकाश किरणें आती हैं वो जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल से परावर्तित भी हो जाती हैं। मान लीजिए यदि ये वाली आपतित किरण आपकी 60 डिग्री के कोण से आती है, तो इसका परावर्तन भी 60 डिग्री के कोण से होगा। इसलिए आपका आपतन कोण I बराबर होता है परावर्तन कोण R के। तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपका एक बिंदु है, इसी पर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है और आपतन बिंदु भी इसी पर है। तो ये आपके एक ही तल पर होते हैं। नियमित परावर्तन की यदि हम बात करें, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरणें चिकनी सतह जैसे दर्पण पर होता है, जहां सभी किरणें समांतर लौटती हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं, जहां पर किरणें समांतर लौटती हैं और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन, जैसे खुरदरी सतह जैसे दीवार कागज पर होता है, जहां किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, इसमें हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अर्थात जो प्रकाश का परावर्तन आपका खुरदरी सतह जैसे पहाड़ पर हो जाता है, या कहीं भी हम कहें जिसकी सतह क्या हो, जिग जैग पोजिशन पे हो या खुरदरी हो, तो इस स्थिति पर होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हम अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर है आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका जो होता है, आभासी सीधा वस्तु के बराबर आकार का होता है। इसमें पार्श्व परावर्तन होता है।
जो पक्ष आपका दायां पक्ष में होगा वही आपका बायां पक्ष में उल्टा दिखाई देता है। जैसे हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए जब शीशे में देखते हैं तो वह भी आपका एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। वास्तविक बनाम आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आपको दिखाई ना दे, जिसका केवल आभास किया जा सकता है। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो चेहरे जैसे आपको शीशे पर दिखाई देते हैं तो वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे केवल आभास किया जा सकता है। इससे इसके नाम से ही पता चलता है कि यह जो है दिखाई नहीं देगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर देखा जाता है और जबकि आभासी प्रतिबिंब को नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।